तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी भर्ती में जो आप लोगों का आईटीआई वर्सेस 10th का जो मामला चल रहा है, केस चल रहा है, उसमें हाई कोर्ट का जो है बड़ा एक्शन यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद अब जो है रेलवे के पास कोई भी विकल्प नहीं बचा हुआ है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पूरा डिटेल से इस वीडियो में समझते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले समझिए कि हुआ क्या है। तो देखिए, जो रेलवे के वकील हैं वो सबसे पहले कहाँ गए थे, कैट गए थे। वहाँ पर याचिका दायर किए थे कि मतलब हमारी बातों को सुना जाए। और जो 28 तारीख को आप लोगों का हाई कोर्ट का जो अगली सुनवाई है वह 28 अक्टूबर को है। तो उसको उन्होंने बोला कि 28 अक्टूबर से पहले जो है कैट निर्णय ले ले। लेकिन वहाँ पर कैट ने पूरी तरीके से रेलवे के इस जो है अपील को खारिज कर दिया, याचिका को खारिज कर दिया और वहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने बोला कि जो आपकी डेट है, जो हाई कोर्ट में जो है डेट है वह 28 अक्टूबर को है और जो कैट में डेट है वह 30 अक्टूबर को है। तो उन्होंने बोला कि जो डेट दिया गया है उसी डेट में सुनवाई की जाएगी। उसके बाद ये लोग रेलवे वाले क्या किए कि टोटल 15 वकील, हाईएस्ट जो क्वालिफाई वाले थे, जो जिनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, उन वकीलों को लेकर ये लोग कहाँ पर गए थे, ये लोग हाई कोर्ट पर गए थे। आज की बात है, हाई कोर्ट पर 15 वकीलों का जमावड़ा गया था और ये याचिका दायर हुआ था कि हाई कोर्ट में कि मतलब हमारी बातों को सुना जाए। उन्होंने जो है पिटीशन दायर किया था कि हमारी बातों को सुना जाए और जो 28 अक्टूबर को डेट दिया गया है उससे पहले निर्णय लिया जाए। देखिए, अभी लगभग 11 महीने हो गए इस केस को चलते हुए, लेकिन रेलवे ने कभी भी जल्दबाजी नहीं की। और वही जज थे हाई कोर्ट में, वही जज थे जो पहले सुनवाई कर रहे थे इस केस में। तो उन्होंने बोला कि अभी तक तो आप इसमें उतावला नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर रेलवे के वकील जो है इस बार कुछ ज़्यादा ही उतावले हैं। क्यों उतावले हैं? क्योंकि 17 नवंबर से एग्जाम डेट इन्होंने अनाउंस किया है और सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं और लगभग 10 दिन पहले जो है सिटी इंटीमेशन वगैरह जारी करना होता है। यानी कह सकते हैं कि 7 नवंबर तक यहाँ पर इनको सारी तैयारी हो जानी चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया है, हाई कोर्ट ने जो है 28 तारीख को जो है जो रेलवे के डायरेक्टर हैं उनको बुला लिया है और बोला कि आप आके जवाब दीजिए कि जो हाई कोर्ट का आर्डर है कि मतलब इस भर्ती पर स्टे रहेगा, तो आपने एग्जाम डेट निकाला और जो है एप्लीकेशन स्टेटस निकाला, तो आपने हाई कोर्ट के आर्डर का उल्लंघन क्यों किया, इसका रीज़न बताइए और आप जो है इसके बारे में समझाइए। तो अब इनको डर है रेलवे के वकीलों को कि अगर कहीं 28 तारीख को इनके तरफ फैसला नहीं गया तो ये जो 17 नवंबर से एग्ज़ाम डेट अनाउंस किए हैं तो यहाँ तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये लोग क्या किए, आज गए थे कहाँ पर, हाई कोर्ट में, और वहाँ पर पिटीशन दायर किए थे ताकि हमारी बातों को सुना जाए और पहले ही निर्णय लिया जाए। लेकिन ये कब गए थे, चुपके से गए थे, किसी को बता के नहीं गए थे। और टोटल जो है यहाँ पर 15 वकीलों का जमावड़ा गया था, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाले होते हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है, उनको लेकर गए थे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने होशियारी क्या किया कि जो आज दायर किए थे पिटीशन, तो हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। तो ये क्या किए कि हम इस जो है केस को वापस ले रहे हैं, मतलब इस याचिका को वापस ले रहे हैं, इसको खारिज मत करिए। क्योंकि यहाँ पर खारिज हो जाता तो आईटीआई पक्ष और भी मजबूत हो जाता, आईटीआई का जो पक्ष है वो और भी मजबूत हो जाता है। इस वजह से इन्होंने वापस ले लिया है और आज फिर से एक नया जो है याचिका दायर हो चुका है। रेलवे के जो वकील हैं ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है और नया याचिका दायर हो चुका है और इसका जो है रिजल्ट, मतलब जो सुनवाई है, रिजल्ट नहीं सुनवाई, वो कल होनी है। तो कल क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। लेकिन अभी ये है न्यूज़ कि रेलवे के जो वकील हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं और इनकी सारी व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। और यहाँ पर जो आईटीआई स्टूडेंट हैं, कौन, आईटीआई स्टूडेंट, ये जीत की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर 10th वालों को झटका लगने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सिनारियो बन रहा है, जिस तरीके से अभी दिख रहा है, उससे समझ में आ रहा है कि आईटीआई वाले स्टूडेंट जो है जीत जाएंगे इस केस को। तो 28 अक्टूबर को जो है इसकी सुनवाई होने वाली है, कहाँ पर, हाई कोर्ट में। और जो कैट है, कैट में जो है यहाँ पर 30 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली है।
ठीक है। तो इसमें तो होगा, लेकिन जो फिर से एक याचिका दायर हुआ है, अब रेलवे के जो वकील हैं ये पूरी अपनी ताकत लगाकर जो है इस केस को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम आईटीआई के साथ गलत किए हैं। इनका ये कहना है कि हम अपने जगह सही किए हैं, जो भी हमने निर्णय लिया है सही निर्णय लिया है, कोई भी गलत निर्णय हमने नहीं लिया है, किसी के साथ किसी तरह के छात्रों के साथ धोखा नहीं हुआ है। लेकिन ये तो सरासर धोखा हुआ है ना आईटीआई स्टूडेंट के लिए। आप पहले से बोलते आ रहे हैं कि जो है आईटीआई करिए ग्रुप डी के लिए, आईटीआई करिए इस पोस्ट के लिए, लेकिन जब वैकेंसी आने की बारी आई तो आपने वहाँ पर क्या कर दिया, 10th एलिजिबल कर दिया। हालांकि आपने आईटीआई वहाँ पर लिखा है कि आईटीआई वाले भी एलिजिबल हैं, आपने आईटीआई को बाहर नहीं किया, लेकिन आपने क्या कर दिया, आईटीआई और 10th को समतुल्य कर दिया ना। जब 10th को एलिजिबल कर रहे हैं तो आईटीआई के समतुल्य कर दिए, तो 10th तो ऑलरेडी करके आईटीआई ये बंदा किया है ना। अगर आप ना बोले होते तो ये आईटीआई करने में अपना पैसा क्यों खर्चा करता। और आईटीआई का कोई सिलेबस भी नहीं है, ओनली 10th लेवल का सिलेबस है, तो वहाँ पर आईटीआई के वरीयता कहीं नहीं दी जा रही है, इसलिए आईटीआई वाले कोर्ट केस किए। ठीक है। हालांकि वहाँ पर जो आज याचिका दायर हुई तो रेलवे के वकील जो है बहुत होशियारी से काम कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा कि टोटल 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये याचिका दायर किया है हाई कोर्ट में, लेकिन इससे 1.08 करोड़ जो है छात्र प्रभावित हो रहे हैं। तो वहाँ पर ऐसा लगा कि मतलब कहीं कोर्ट ऐसा निर्णय ना ले कि इसको पूरी तरीके से खारिज किया जाए और ये जो 4 स्टूडेंट हैं इनको रिजल्ट के बाद जो है कहीं नौकरी दे दिया जाए। तो ऐसा जज ने नहीं कहा, और जो आईटीआई की तरफ से वकील थे उन्होंने डायरेक्टली बोला कि सभी छात्र जो है यहाँ पर अपील करने मतलब केस करने तो नहीं आ सकते, एक ही केस करेगा ना। और चाहे 4 केस रहें या फिर 1 केस रहे या फिर 100 केस रहे, सभी में तो सुनवाई एक ही होनी है ना। तो वहाँ पर फिर जज माने और इस याचिका को इनके जो है वापस किए और बोले कि जो आपकी सुनवाई है वह जो है हाई कोर्ट में 28 तारीख को चलेगी और कैट में जो है 30 तारीख को चलेगी। तो जो हाई कोर्ट में यहाँ पर रेलवे के डायरेक्टर को बुलाया गया है, तो जो निर्णय लगभग हाई कोर्ट लेगा वही निर्णय को जो है कैट भी सुनाएगा। बाकी क्या होता है आगे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।